जी, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हम वापस आ रहे हैं विद आवर सेशन 3 विद डॉक्टर जुनैब। थैंक यू डॉक्टर साहब प्लेजर। फॉर बीइंग विद अस फॉर दीज वेरी एंगेजिंग सेशंस। हमने अभी मीम्स के ऊपर बात की थी एंड बिफोर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड अ लिटिल बिट फन फैक्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि जो या मीम है जिसमें इमोजी है, एक मीम भी जी, बड़ी हमारी जी। हम तो बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं मीम बनाने पे। तो मीम जो वर्ड है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s बाय हुँ, डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस। जी, उन्होंने जीन थेरेपी के ऊपर कोई बुक लिखी थी। जी, तो जी, जीन के साथ उन्होंने एक मीम की टर्मिनोलॉजी दी थी व्हिच वाज जी। समथिंग दैट कुड रेप्लिकेट वेरी क्विकली। हाँ जी, हाँ और जी, वो वहाँ से मीम आजकल की मीम जो बन गई कि हाँ जी। इट रेप्लिकेट्स वेरी क्विकली, जी, बहुत जल्दी शेयर हो जी, जाती है, जी, वायरल हो जाती है चीज़। बिल्कुल। तो वो एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट आई हैड कम अक्रॉस, तो मैंने कहा मैं ज़रा शेयर भी जी, कर लूँ। बट मूविंग ऑन, अम, ये जो अभी हमने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के ऊपर बात की जी, और हमने जी, इमोजीज इमोटिकॉन्स इन सब के ऊपर बात की। बिफोर आई गेट इनटू द फ्यूचर ऑफ communications and हुँ, strategic communications, I would like you to talk about and maybe take us through the need of trainings हुँ, when it comes to training colleagues and professionals in the use of these emojis. हुँ। बिकॉज ये अब एक पार्ट तो हमारा बन ही गया है, जी, एक जी, लाइफ का पार्ट है एंड बिल्कुल, एवरीबडी इज़ बिल्कुल, यूजिंग देम। बिल्कुल। कुछ बगैर ट्रेनिंग के यूज़ कर रहे हैं, हुँ, कुछ हुँ। ज़्यादा ट्रेनिंग तो बहुत ही कम लोगों की शायद इस जी, फील्ड में हुई जी, होगी। जी, बट सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, हुँ, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पीपल व्हेन हुँ, इट कम्स टू प्रोफेशनल जी, contact in the use of emojis, हुँ, हुँ। and if it is valuable, then how should we proceed? जब हम हमारे प्रोफ़ेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, पिछले 10, 15, 20 सालों में हमारे यहाँ जो जेंडर बैलेंस है, वो उस वजह से बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो आईं, एजुकेशनली और प्रोफ़ेशनल सर्कल्स में आईं। जो हमारी पॉलिसीज़ थी, बहुत सारी हमने अडैप्ट की, हैरेसमेंट पॉलिसीज़ वन ऑफ देम। बट व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस, परहैप्स organizations should be educated on the use or misuse of emoji and meme. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हँसी मज़ाक में नहीं टाल सकते। इसी वजह से जो है वो बहुत सारे केसेस कई दफ़ा वो मटीरियलाइज़ ही नहीं होते, आगे रिपोर्ट नहीं किए जाते कि यार कोई मीनिंगफुल बात तो है ही नहीं। तो ख़वातीन को ट्रेनिंग कि वो बिटवीन द लाइन्स दे कैन रीड, उनको समझ आए कि असल मकसद क्या था। हमने पहले भी बात की, मेरी जो कुछ ख़वातीन से बात हुई भी सही, उनका यही कहना था कि हमें समझ आ जाती है, जब कोई इमोजी यूज़ करके अपनी बात को टोन डाउन करना चाह रहा हो या किसी चीज़ को हाइलाइट करना चाह रहा हो, तो उसको काउंटर भी मीम से किया है। तो अगर यही हम अवेयरनेस लोगों को दें कि आपने बजाय इसके देखिए प्रोफ़ेशनली आप आइसोलेट तो नहीं हो सकते, आपको कम्युनिकेशन तो जैसे इवन आदमियों को भी, Hmm. आपको इन पर्सन तो मिलना ही पड़ेगा ना। आपकी जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वो इन पर्सन डिस्कस लाज़मी होगी, उसका असर ज़रूर आएगा। तो ख़वातीन के साथ-साथ आदमियों को भी हमने हमने कुछ केसेस डिस्कस भी किए, जहाँ पे उनको पता हो कि कौन-सा इमोजी यूज़ करना है, कब प्रोफ़ेशनली बात करनी है, कौन से इमोजी प्रोफ़ेशनल हैं, कौन से इमोजी प्रोफ़ेशनल थे और अब नहीं है। तो वो थम्स अप की जैसे हमने बात की थी। सो ट्रेनिंग ज़रूरी है, उसके साथ-साथ जो असल बात बताने की है, इमोजी हमने कहा ना ह्यूमन टच इज़ लैकिंग व्हेन यू आर टाइपिंग। तो आप इमोजी का सहारा लेते हैं कि मेरा इस वक़्त मेरे तासुरात, Hmm. मेरे जो है ना ये बिल्कुल। तासुरात हैं। तो जो एआई की जैसे आप बात करें अगर, कि आपने मुझे कोई मैसेज भेजा, मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने कहा इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकता, ये इसने कहीं से लिखा है। तो आप साथ में अगर इमोजी डाल देंगे, तो इससे ह्यूमन टच आ जाएगा। आप टोन डाउन अपने यू ट्राइंग टू मेक ओन दैट मैसेज कि ये मैंने लिखा है, तो आप उसमें थोड़े से वर्ड चेंज करके साथ इमोजी भी डाल दें, तो लगेगा कि ये एआई ने नहीं लिखा, किसी इंसान ने लिखा है। एटलीस्ट उसको पढ़ के भेजा है, ऐसे ही नहीं खामखा भेज दिया। सो ट्रेनिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका इस्तेमाल कैसा हो, कब हो, कौन करे, कौन ना करे। अगर बड़े कर रहे हैं तो छोटे भी करेंगे, छोटे से मेरी मुराद सबॉर्डिनेट्स, और अगर छोटे कर रहे हैं तो बड़े उसको कैसे रेप्लिकेट। मेरा ख्याल है कि वो आपने जैसे बात बिल्कुल ठीक की कि हमें बजाय इसके हम इस पे हम इसको बैन कर दें, ये कि यूज़ ही नहीं करनी। हम इसकी एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जाएँ कि कौन से एक्सेप्टेबल हैं, कौन से प्रोफ़ेशनल हैं, और ऑफ़ कोर्स लाइटर टोन, जैसे आप कॉर्पोरेट लंच की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सोशल लेवल पे भी हो सकती है, आपके लाइटर टोन में भी हो सकती है, काम से हट के जो बातें उसमें इमोजी। सो इस पे लोगों को एजुकेट करना। फिर मीम्स की आपने बहुत अच्छी बात की। मीम्स जब वायरल होते हैं तो लोग कहते हैं असल बात क्या हुई है वो भी देख लें। असल बात नहीं लोगों को पता होती। Hmm. मीम जो है वो जब तक ब्रांड, अच्छा फिर उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मीम बनाने के लिए मैंने और आपने मेहनत की है।
हम बहुत क्रिएटिव हैं, आपने दुनिया देखी है, मैंने भी थोड़ी सी देखी हुई है। पाकिस्तानी जितना क्रिएटिव है, आप मिनटों में सिचुएशन पे मीम निकाल देते हैं और वो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो कोई भी ब्रांड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस चीज़ से नज़रें चुरा सकती है कि जो चीज़ इतनी तेज़ी से वायरल हो, लोगों तक बात पहुंचाना मकसद है ना, खुद ही मीम बना के वायरल कर दें, लोग क्यूरोसिटी में, असल बात तो पता करो क्या हुई थी। तो मीम एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोगों को, आपके ऑडियंस को मेहनत नज़र आती है, उसका वो रिगार्ड करते हैं, शेयर करके। आपने अगर खुद मेहनत ना की हो तो वो शायद उस तरह से रेप्लिकेट नहीं करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो अपडेटेड नहीं है, उसका जो इंटरफेस है वो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, तो लोग क्यों आप पे अपने पैसे लगाएं? इसी तरह अगर आपने मीम बनाया, कोई कंटेंट क्रिएट किया है, तो लोग उसका उसका लिहाज कैसे करेंगे? शेयर करके, जो आप चाह रहे हैं। तो मीम्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, इमोजी की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे, आप मे बी आपको और बहुत सारे ऑप्शंस पे मेहनत करनी पड़ेगी। दिस कैन क्रिएट अ स्पेस फॉर योर ब्रांड, फॉर योर मैसेज, फॉर योर इंस्टीट्यूशन, योर ऑर्गेनाइजेशन। सो इनको अडेप्ट करके, बट ट्रेनिंग जैसे आपने बात की, तो इनका सही इस्तेमाल जो है उस पर बात होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और ये जो अभी आपने एक बात की ना शुरू में कि इमोजी यूज़ करते हैं टू गिव दिस ह्यूमन टच। हाँ जी। तो ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अब आ गई है, इतनी जी। ज़्यादा आ रही है और इसकी जी। बहुत ज़्यादा इंग्रेस हो गई है इवन हमारे फ़ोन्स में और हमारे हम्म, कंप्यूटर्स में। फ़ोन में आप इवन अगर एक टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं या जी। व्हाट्सएप या जी। इवन ईमेल कर रहे हैं, जी। वो आपको ऊपर आ जाता है कि जी जनरेट अ रिस्पॉन्स। तो अब रिस्पॉन्स भी आप जनरेट जी। कर रहे हैं जी। थ्रू एआई। अब वो जो एआई एक जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, जी। वो उसमें फिर हमारी जो ह्यूमन एक इमोशन है या जो हमारी एक ह्यूमन क्रिएटिविटी है, जी। वो तो चली जाती है। हाँ जी। वो तो हाँ जी। एआई हाँ। ने अपने एल्गोरिदम से एक जी। पिछला मैसेज पढ़ के एक थोड़ा-सा या आपने जो उसको हाँ। फीड किया उसने उसको जी। बना दिया। जी। तो वेयर डज़ दैट लीव अस बिकॉज़ वी आर नॉट रियली बीइंग क्रिएटिव एनीमोर, वी आर नॉट हुँ, पुटिंग इन दैट ह्यूमन एलिमेंट, हुँ, दैट ह्यूमन टच। वो हुँ, इमोजी तो आपने कहा कि हम डाल देते हैं लेकिन वो जी, बात तो फिर भी वही रहती है। जी। तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर? देखें, अगर अब आप किसी ने सवाल किए है ना उससे, कुछ तो टाइप किया है ना, टाइप क्या करवाना है उस पे बात करें, उस पे लोगों को एजुकेट करें। अगर आपने सिर्फ व्हाट पूछा है तो वो व्हाट ही बताएगा। बट इफ यू आस्क अबाउट द इम्पोर्टेंस, द इम्पैक्ट, द फ्यूचर, तो वो चीज़ें आपको बताएगा। अगर हम लोगों से ये तवक्को रखें कि नहीं, नहीं खबरदार आपने एआई यूज़ किया है, जनरेटिव एआई, हमें पता लग जाएगा। आप लोगों को कहें, ढूँढ के लाओ, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। सो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हाँ जी, जी। अब वो सीखनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके ऊपर जैसे अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ये चीज़ देखी है कि अब वो कह रहे हैं कि यू आर अलाउड टू यूज़ जी, चैटजीपीटी फॉर एग्ज़ाम्पल, एब्सोल्युटली यस। यू आर हाँ, अलाउड टू यूज़ जनरेटिव टेक्स्ट, हाँ जी, बट वो आपको जज करेंगे ऑन व्हाट प्रॉम्प्ट यू आर गिविंग। एग्ज़ैक्टली। बड़ा सेलिब्रेट हुआ चैट जीपीटी, ऑर्गनाइज़ेशंस ने बिल्कुल। कॉन्फ्रेंसेस करवाई तो वो यूनिवर्सिटीज़ ने। फिर पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड इन हाउ टू गिव अ राइट प्रॉम्प्ट। अगर आप एब्सोल्युटली, बेसिक हाँ, उसको एक जी, इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपको एक बेसिक जी, सा वो बिल्कुल, रिस्पॉन्स दे देगा, बट इफ़ योर प्रॉम्प्ट इज़ गुड जी, यू विल गेट अ बेटर रिस्पॉन्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़ाहिर है एक वो जो इंसान के दिमाग की जी, क्रिएटिविटी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको अभी तो एटलीस्ट शायद नज़र ना आए इन माय जी, ओपिनियन। जी, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मे बी इन द नियर फ्यूचर एंड इसके ऊपर जी। हम कोई और डिस्कशन किसी दिन बैठ के नहीं, कर इट सकते वुड बी हैं। लाइक एन ओपन बुक एग्ज़ाम। यस, जब आप ओपन बुक एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको पता होता है कि स्टूडेंट को भी पता है कि वो यस, सिर्फ़ डेफिनिशन लिख के पास नहीं होगा, बिल्कुल, उसने अपना व्यू पॉइंट देना होगा। एग्ज़ैक्टली। Same goes for the AI, generative AI. You should train people on the kind of questions they should be asking and the level of information you expect from them in अच्छा, response. इसमें जिस तरह अब ये इन कहते हैं कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मेक अनदर लीप वेयर इट विल चेंज टू एजीआई, जी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जी, 2028 की टाइमलाइन दे हाँ, रहे हैं कुछ लोग, जी, बट उसके ऊपर तो दैट्स मे बी अनदर जी, पॉडकास्ट फॉर अनदर डे। जी, of बट course. मेरा जो एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कि एआई जो है, वेदर इट्स हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाउन द लाइन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हुँ, हुँ। कैन इट ग्रास्प द नुएंसेस ऑफ द ह्यूमन इमोशन? ये क्या हो सकता है कि डाउन द लाइन एआई और ह्यूमन माइंड के या ह्यूमन क्रिएटिविटी के बीच में ये जो डिफरेंस अभी नज़र आता है, हुँ, एक ग्लेयरिंग डिफरेंस नज़र आता है, हुँ, हुँ। वो नज़र ही नहीं आएगा? दैट इज़ फॉर अस टू सी फॉर द फ्यूचर, लेकिन मुझे इस वक़्त इस स्टेज पे जहाँ हम हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और आपकी कम्युनिकेशन के बीच में एआई आ जाएगा। मुझे पता होगा कि आप अपने एआई से, जैसे आपके डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, आपके सीरीज़ हैं और बिक्सबी हैं, मुझे पता है कि आपको बिक्सबी या सीरी जो फ़ीड करेगा ना, ज़ुनैब कॉल्ड, आई हैव रिस्पोंडेड एंड आई हैव टोल्ड हिम यू आर इन अ मीटिंग
एंड यू विल गेट बैक टू हिम एट 6। आपने कहा ग्रेट, हम्म, मतलब आपके डिजिटल असिस्टेंट को पता है कि 6 से पहले आप फ्री नहीं होंगे। मैंने कॉल की, उसने बता दिया कि आप मीटिंग में हैं, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मशीन थी, आपका असिस्टेंट था। तो वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, एलेक्सा जिस तरह से आप, यस, वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि आपने अगर अपना स्केड्यूल वीकली अपडेट किया, तो मुझे पता है कि आप तक पहुंचने के लिए मुझे एलेक्सा को बताना है कि वो साहब को बता देना कि रिजर्वेशन हो गई है, और उसी ने मुझे बता दिया कि साहब वहाँ हो आए थे पिछले हफ्ते, तो कहीं और करा लो। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है आपस में, ह्यूमन कम्युनिकेशन, या ब्रांड्स की अपने कस्टमर्स से, या गवर्नमेंट की अपने अपने लोगों से, मेरा ख्याल है कि वो एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी। आपको बजाय इसके कि आप लोगों तक पहुँचें, आप उनके असिस्टेंट्स पे, उन असिस्टेंट्स तक पहुँच रहे होंगे, और आपकी कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स मॉडिफाई होगी, चेंज होगी। अच्छा, ये डिजिटल असिस्टेंट्स एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज जी, इनके पास आप अब डिजिटल असिस्टेंट जो आपका है, आपका जी, मोबाइल में जो है, या जी। इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में। एक तो हुँ। वो आपके कैलेंडर से भी सिंक्ड है, जी, आपकी जीमेल या ईमेल से जी, भी वो जी, सिंक्ड है, जी, आपके सोशल मीडिया से भी वो सिंक्ड है। जी, जी। फिर उसको कॉन्टेक्स्ट का भी आपके पता है। हाँ, बिल्कुल। सो अब वो जैसे आपने एलेक्सा की बात की, वो मेरे पास एक वो गूगल होम वो पड़ा है, वो स्पीक, जी, वो मैंने तब लिया, आई बॉट इट ऑन द डे ऑफ इट्स रिलीज। या, उस वक्त से या, वो बेचारा पड़ा है, हाँ, बूढ़ा हो गया बेचारा। हाँ, लेकिन ये है कि वो इट्स सो गुड कि जी, वो मेरे सिंक है चीज़ों के साथ, तो हाँ, मैं उसको सिर्फ सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कहता हूँ। जी, जी, वो मेरी लाइट्स को भी हल्का सा ऑन कर देता हाँ, है, हाँ, मुझे सुबह की 5 मिनट की न्यूज़ भी दे देता है, और मेरा जी, कैलेंडर देख के बता देता है आज मेरी क्या क्या जी, मीटिंग्स हैं। जी, जी, और बिल्कुल। अगर आप ये वाली सड़क लेके जाएँगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, वो सही, वाली सड़क लेके घर हाँ, दफ्तर जाएँगे तो आपको इतना टाइम। जी, So जी, this is जी, amazing, हाँ, बिल्कुल, and this has बिल्कुल। been going on for many years now. यस, तो एग्रीड। आई थिंक इसका टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है इन आवर लाइव्स, जी, बट जहाँ तक बात स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की होती है, जी, जी, कम्युनिकेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर जी, द पास्ट, इट्स बीन ऑलवेज इवॉल्विंग, इट्स एन एवर यस, इवॉल्विंग यस। फील्ड। लेकिन आपके मुताबिक या आपके नज़दीक कोई ऐसी ट्रेंड्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी हैं हुँ, आज के दौर में, हुँ। या कुछ इन द नियर फ्यूचर आएंगी, दैट एक्साइट यू व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, और दैट स्केयर यू? अ, देखें, अब स्केरी पार्ट जो है ना, वो पहले अगर हम उसको टैकल करें, बिकॉज़ जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, और सोशल मीडिया के जो मेजॉरिटी यूज़र्स हैं, दे हैव दिस परसेप्शन दैट प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ न्यूज़ इज़ नॉट वेरिफाइड, लेट्स से इट्स नॉट वेरिफाइड। तो स्केरी पार्ट ऑफ कोर्स ये, जब आप स्ट्रैटकॉम की बात करें, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद अबाउट इट्स कॉम्पिटेंसीज, फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉम्पिटेंसीज भी हाईलाइट करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कौन वेरीफाई करके बताएगा कि हम वाक़ई में ये ठीक भी है या नहीं? तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कई दफ़ा वेरीफाइड नहीं होती, हम उसको यकीन करके हम उसको आगे फैला देते हैं। सो दैट प्रॉब्ली इज़ द स्केरी पार्ट। बट व्हाट रियली एक्साइट्स मी इज़ द फैक्ट दैट brands, organizations, governments, they know that our audience have a certain understanding about certain phenomena. So they need to up their standards. That's an exciting part where they try continuously make efforts. And there, of course, is collaboration. Before, probably it was not feasible for a lot of countries, organizations, but now with the technology, the platforms, acceptability of the platforms, that's the most crucial bit. अभी आपने जो चैट जीपीटी की बात की, एक टाइम पे विकीपीडिया पे हम ऐसे बहुत खुश थे कि विकीपीडिया वाज एक्सेप्टेबल, तो वो इसलिए उसमें विकीपीडिया पे आपने फ्राउन किया, उसको बैन नहीं किया, लेकिन आपने लोगों को एजुकेट किया कि इससे आगे चलो। चैट जीपीटी कर लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, आगे चलो। तो वो जो आपके पास जो जो ऑप्शंस हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं और इतनी एक्साइटिंग हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्रोजेक्ट पे, यू कैन हैव कोलैबोरेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो जो आप अभी एआई की बात कर रहे थे, आपको ही असिस्टेंट ने आपके बताया कि वो जो फ्रीलांसर्स हैं, वो एक इकॉनमी है, आपके जो रिमोट जॉब्स हैं, वो भी लोग हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, और उनको आर्टिकुलेट, जैसे आपने कहा, हमें 1-2 सेशन और करने होंगे ताकि हम बिल्कुल, इनका अहाता ठीक से कर सकें। बट इट्स वेरी एक्साइटिंग, द फ्यूचर इज़ वेरी एक्साइटिंग व्हेन इट कम्स टू डेफिनेटली। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बल्कि वो तो मैं तो आई इवन गो सो फार टू से द फ्यूचर इज टुडे। यस, एग्रीड। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है जी, और बढ़ रही है, जी, आज कोई चीज़ होती है, कल कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। जी, बट आई थिंक इसमें एक जो स्केरी पार्ट की, इफ़ आई ऐड लिटिल बिट टू टू दैट, जी, इसकी जो मीडियम्स हैं हमारे, जी, शुरू से अगर आप देखें MIRC से लेके चलें, जी, जी, ये फेसबुक, ऑर्किड, जी, स्नैपचैट्स, जी, व्हाटएवर, जी, they are controlled by a certain segment of the world, या, या, the developed जी, countries, if you may जी, say. उनका एक्सेस, उनका कंट्रोल उनके पास है. So हुँ, basically all of what we are being fed, or what we're talking on जी, or collaborating on, is something, it's a platform that is not owned by us.
इसी तरीके से अब ये जो AI आ रही है, that is definitely जी। not owned by us either. When I talk about, let's say, Pakistan हम्म, or even the developing nations हम्म, as a whole, the global south, if you may. जी तो उसमें ये तो हो गया कि प्लेटफॉर्म्स हमारे पास पहले वाले भी नहीं थे। अब जी अगर AI वाले भी नहीं होंगे, एंड इफ जी वी डू नॉट इन्वेस्ट, आई थिंक दिस इज द राइट हम्म, टाइम टू इन्वेस्ट इन AI हम्म, एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर हम ये भी प्लेटफॉर्म्स इवेंचुअली हमारे पास ना हुए, तो आई थिंक वी विल बी लेफ्ट फार बिहाइंड, बिकॉज वो AI की जिस तरह कहते हैं कि रेवोल्यूशन है ये, जी जी इट्स जिस तरह एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, तो ये AI की जी रेवोल्यूशन आ जी रही है। इफ वी डू नॉट पिक अप पेस, वी हम्म, विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो उसमें एक तो ये प्रॉब्लम एक बड़ा डेंजरस लगता है कि जी वो जी ये वाला जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मीडियम आगे आ रहा है, उसका कंट्रोल भी हमारे पास होगा ही नहीं। जी जी और दूसरा ये कि इफ़ यू सी कि चैट जीपीटी या ये गूगल का जेमिनाई है, इसमें दे हैव दीज सच स्ट्रॉन्ग गार्ड रेल्स, यस which is you could call it censorship, you could call it guardrails, whatever you want to call it, but they have these control mechanisms या कि वो एक specific पैरामीटर से बाहर जाके आपको जवाब नहीं देगा। हाँ जी So, for जी example, let's say मैं अभी कुछ दिनों पहले ही I was just checking कि इन दोनों के बीच में difference, चैट GPT और Gemini के बीच जी में। जी So Gemini completely refused to answer anything about Israel on a या particular aspect because of the Yeah. genocide that they are Yeah. committing, whereas ChatGPT was more open to it. It gave me a response. It told me what was going on, Yeah. but Gemini point blank told me go and search yourself. Yeah, yeah, You know, आप yeah. गूगल पे जाएं और जो भी करें। हाँ. तो एक ये आई थिंक थोड़ा सा स्केरी और कंसर्निंग पार्ट है। बट मूविंग ऑन, डॉक्टर साहब आपका एक बड़ा इलस्ट्रियस सा करियर भी रहा है, और बड़ी आपने आई थिंक इसके ऊपर रिसर्च भी की हुई है ऑन ऑन ऑल दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस। तो ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपके करियर में गुजरी हो जिसमें वेयर यू हैड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू कम टू अ सोल्यूशन, कोई ऐसा एनेक्डोट आप शेयर करना चाहें हमारे से? अब इसमें एनेक्डोट से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो लेना चाहते हैं उनको लगता है कि ये फ्री है, उनको लगता है ये कोई भी कर सकता है। ये बड़ा चैलेंजिंग है कि जब आपने किसी को ये समझाना हो, बताना हो कि डिजिटल मार्केटिंग इज द होल ऑफ इट, इट्स नॉट अ पार्ट, अ स्मॉल, इट्स नॉट अ स्मॉल पार्ट। तो वो उनको लगता है मार्केटिंग, उस पर खर्चा, ईमेल पे पैसे लगेंगे, अच्छा ये कैसे? तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। और एक और बात, मतलब my highest respect to all those people who are making a name in the market at the moment, but marketer and technicians, they need to be differentiated. If we would consider a technician digital marketer, that is not going to do good for your organization. वो एक हद तक आपको टेक्नीशियन लेके जाएगा, जब तक आप प्रॉपर मार्केटर से। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है उनको ये समझाना कि मार्केटर आपको टेक्नीशियंस ला के देगा, टेक्नीशियन आपको मार्केटिंग ला के नहीं देगा। तो वो जितनी तेज़ी से हमने अडेप्ट किया, और वैसे भी हमने क्राइसिस में अडॉप्ट किया। जब वो कोविड आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा वेबसाइट अपडेट करो, ये तो क्रैश हो रही है, ऑर्डर। अच्छा, फिर आपने हूवर की तरह, जो 1950s में हूवर ने कहा कि भाई हवाई घुमाएंगे तुम्हें, हूवर लेकर जाओ, तो वो लोगों ने ख़रीद लिया। और जब पैसे नहीं थे हवाई भेजने के, तो जर्मनी में, यूरोप में, तो लोग हूवर आके फेंक गए अपने आकर। उन्होंने कहा ये पढ़े तुम जब काम, आपने ईदों पे डिस्काउंट दिए, कूपन्स दिए, आपने कहा हाँ हाँ ऑनलाइन ख़रीदें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। वो वेबसाइट क्रैश, तो क्या हुई? आपकी कैपेसिटी नहीं थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी। वो आज तक आप लोगों को कूपन भेज रहे हैं, कूपन भेज रहे हैं। तो हम जब इतनी जल्दी से कुछ अडेप्ट करते हैं ना, तो हम क्विक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो बड़ी बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। एंड वेरी Yes. सिंपल थिंग्स, वेरी माइनर थिंग्स, दे वुड मैटर। Yes, and I think that's a very interesting and very important point कि जो difference है ये भी थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए। But I think eventually over time things will improve इंशाल्लाह, Yeah, और वो absolutely. लोगों को पता चलेगा। But thank you so much, My pleasure. Dr. Zunaib, for this very engaging Yeah. 3 sessions. We will. Yeah. We've discussed so many things, from emojis to emoticons to strategic communication and Yeah. even generative responses in AI. Yeah. And I think आपकी discussion से बहुत सारी valuable insights मुझे भी मिली, and मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे viewers जो देख रहे हैं, they would have found this an interesting discussion. So thank you very much for tuning in and watching this podcast hosted by Apri. And we will hope to bring you further such podcasts with Dr. Saab, inshallah, maybe on the AGI and the AI Would be a pleasure. Yeah. difference as well. So thank you again, and we will see you next time.